कहते हैं दादा, जब भगवान श्री राम जा रहे हैं वहां से मंत्री सुमंत को वापस किया है, केवट से मुलाकात हुई है। केवट गंगा के किनारे जो नाव चला रहा था, केवट, ये केवट जो था ये सतयुग में महाराज कछुआ था, इसका भी उद्धार होना था। जो नाव थी ये चित्रकेतु नाम के गंधर्व की थी, इसका भी उद्धार होना था। भगवान की मुलाकात केवट से हुई और भगवान जब राम आगे बढ़े हैं, गंगा के उस पार हुए, चित्रकूट के लिए प्रस्थान हुए, तो देखिए महाराज इधर भरत को पता चला कि मेरी मैया कैकेयी ने और मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। इधर कैकेयी बोली, लाला मैंने तो तुम्हें अयोध्या का राजा बना दिया, मैंने तो तुम्हें अयोध्या का राजा बना दिया। तो उसी समय भरत जी बोले थे, माँ तुझे तो माँ कहने में शर्म आती है, जिस भाई को तूने 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया हो और भरत इस अयोध्या में राज करेगा, ये तो असंभव है। उसी समय महाराज भरत जी भगवान राम के पास में पहुंचे थे और राम से कहा था, भैया आपको पुनः वापस अयोध्या चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा, भाई जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होंगे तब तक ये राम लौटने वाला नहीं है। तो भरत ने कहा, भैया राम अगर आप नहीं लौट के जाओगे तो ये भरत भी गला सूख जाएगा, लेकिन लौट के अयोध्या में नहीं जाएगा। तो राम बोले थे, भैया भरत आज लौट जाओ और 3 दिन पहले हम आ जाएंगे, लेकिन नंदी ग्राम में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन भैया अभी हम नहीं जा सकते हैं। और भगवान राम ने अपनी चरण खड़ाऊं जो थी भैया भरत को पकड़ाई है, जवाब दिया, भैया इन खड़ाऊं को ले जा और गद्दी पर स्थापित कर देना, लेकिन आज लौट जाओ भैया, मैं 3 दिन पहले आ जाऊंगा, जवाब दिया है। और ये हमारे भैया प्यारे लाल तरफ से एक नोटों का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान के दरबार में बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है, उज्जवल इसकी कामना करे, हाथ धर्म की ओर बढ़ते रहे। जो हमारे परम आदरणीय सम्मानीय श्रीमान भगत जी, दिनेश भगत जी, उनके सुपुत्र की तरफ से ये सम्मान मिला। एक बार जोरदार तालियां। बोलिए राधा रानी सरकार की। भगवान राम ने खड़ाऊ निकाली है और जैसे दी है जवाब दिया, भैया भरत सुनो। कि मेरी भैया भरत सुनो, चले जाओ आज। कि मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं। सुनो भरत भैया, याद रखना, लेके खड़ा हूं मेरी गद्दी पे धरिया, लेके खड़ा हूं मेरी गद्दी पे धरिया। और एक विशेष याद रखना भरत भैया, कहना है आपसे, दुखी रहना और दुखी रहना, कैकेयी मैया मेरी
और ये श्रीमान पुष्पा जो हमारी डोली बहन जी उनकी जेठानी सिकवाबाद से एक फूलों का हार डाल के सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना भगवान से। बड़ी दूर से आके सम्मानित किया है। सभा में किसी भी जगह सम्मान कामना हो। जाओ भैया, मैं 3 दिन पहले आ जाऊंगा, वो भी नंदीग्राम में आ जाऊंगा। उसी समय कहते हैं परिचय जी, जैसे ही इधर 14 वर्ष पूर्ण होने के लिए चले थे तो 3 दिन पहले भगवान राम नंदीग्राम में जाकर के महाराज पहुंचे। और जब नंदीग्राम में पहुंचे तो सभी लोग बड़े खुशी हैं कि राम आ गए हैं, राम आ गए हैं, राम आ गए। भरत जी को पता चला है तो भरत जी नाचने लगे। भैया को देखा है और बोले हैं कि भाई हमारे नैनों के तारे और अवधि के प्यारे आ गए, तो धनुधारी वापस आ गए, धनुधारी वापस आ गए। रजनीकांत यादव सिकवाबाद से तो सभा में एक नोटों का हार डाल के सम्मानित किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। हाथ धर्म की ओर बढ़ते रहे, धन के भंडार भरे रहे, कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूरी अयोध्या में शोरगुल मचा है कि राम आ गए हैं, राम आ गए। लेकिन राम जी ने देखा सब लोग दिखाई दे रहे पर कैकेयी मैया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है। तो भैया किसी ने जाके कैकेयी से कह दिया है कि राम आ गए, राम आ गए। तो कैकेयी तो वैसे भी नाराज थी पहले से। खुद लड़का ने बुरा भला कहा, ऐ दुनिया वालों ने, समाज वालों ने बुरा भला कहा, कैसी तू माँ है, तूने अपने बेटा को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो कैकेयी के मुख से एक शब्द निकल गया था कि जाओ उस राम से जाकर के कह दो मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। अब भैया 5 से लोग भागे, राम से बोले राम जी तुम्हारी कैकेयी मैया तो बहुत नाराज है, क्या हुआ। अरे वो तो ये कह रही है कि जाओ उस राम से कह दो मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती। हाय राम भागे, सब छोड़ा। राम जी जैसे भागे कैकेयी मैया के चरणों में गिर पड़े हैं। माँ ऐसी क्या भूल हुई है जो आप मेरा मुंह नहीं देखना चाहती हो। कैकेयी बोली लाला तेरी तो घर घर में पूजा होगी, मुझे क्या मिला। मुझे तो दुनिया वालों ने बुरा भला कहा, मेरे बेटा भरत ने भी मुझे बुरा भला कहा, मुझे छोड़ बुराई के कुछ नहीं मिला है। राम बोले माँ एक बात याद रखना,